इसरो के पूर्व चेयरमैन राधाकृष्णन की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी। तो गड़बड़ी सिर्फ पटना और हजारीबाग में हुई है और कमेटी एसओपी को लेकर अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार करेगी कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो किस तरह से होना चाहिए और 30 सितंबर 2024 तक ये रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए। नीच मामले में सुप्रीम कोर्ट का उच्च स्तरीय कमेटी को लेकर ये आदेश जारी किया गया है। यानी पेपर प्रिंटिंग से लेकर केंद्र तक पहुंचने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लीकेज था वो इसी प्रक्रिया को निभाने के दौरान सामने आया। जो आईआईटी मद्रास का डेटा विश्लेषण था उसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि विकास हमारे साथ जुड़ गए इस बड़ी खबर पर। विकास, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आदेश दिया है उसका क्या अभिप्राय निकाला जाए, यानी कि एसओपी बहुत जरूरी होगा, खास तौर पर प्रिंटिंग प्रेस से केंद्र तक जब पेपर लाए जाएंगे यानी क्वेश्चन पेपर्स, उसके लिए एसओपी तैयार करना इस वक्त सबसे अहम और जरूरी। बिल्कुल आंचल, आप याद करें कि जब केंद्र सरकार ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था तो उसमें ये भी बताया गया था कि भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह की किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए एक हाई पावर कमेटी गठित करने का प्रस्ताव केंद्र ने रखा, जिसकी अध्यक्षता इसरो के पूर्व अध्यक्ष के राधाकृष्णन के द्वारा की जानी है। इसको लेकर के कोर्ट ने कहा कि सरकार जो भी इस कमेटी के लिए जो भी क्वेश्चन फ्रेम कर रही है वो अलग है, लेकिन कोर्ट ने भी कमेटी से कुछ अतिरिक्त चीजें कही हैं करने के लिए। मसलन एक एसओपी बनाने की बात है जिसमें पेपर के छपने से लेकर स्टोरेज और फिर सेंटर तक पहुंचने तक पूरा एक एसओपी होना चाहिए कि वो कैसे छपने के बाद सेंटर तक पहुंचेंगे, कहाँ पे स्टोरेज होगा, उनकी मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी इन क्वेश्चन पेपर्स की। इसके अलावा कमेटी को ये भी बोला है कि बड़े पैमाने पर इम्पर्सोनेशन की शिकायतें आती हैं जहां पर उम्मीदवार की जगह कोई और पेपर देता है, तो इसको रोकने के लिए क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए भविष्य में। ये सारी चीजें भी ये उच्च स्तरीय कमेटी देखे और 30 सितंबर तक कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार कर ले, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। और साथ ही एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी दोहराया कि आखिर कोर्ट ने दोबारा परीक्षा करने का आदेश क्यों नहीं दिया। कोर्ट ने कहा कि हमने पाया है कि जो भी चीजें कोर्ट में रखी गई उससे केवल हजारीबाग और पटना में ये पूरी गड़बड़ी सीमित दिखती है, कोई सिस्टमैटिक ब्रीच नहीं है पूरे सिस्टम में। बहुत अहम आपने कहा विकास, क्योंकि कोर्ट ये लगातार मान रहा है सुप्रीम कोर्ट की सैंक्टिटी यानी कि शुचिता प्रभावित नहीं हुई है, लीकेज हजारीबाग और पटना में हुई, यानी इस लीकेज के सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए साफ तौर पर एसओपी अपनाना और इसे लागू करना बेहद जरूरी है। बिल्कुल आचल, और इसलिए कोर्ट ने एक बात यहाँ पर जब भी री एग्जामिनेशन होता है तो दो चीजें कोर्ट ही देखता है कि क्या ये जो गड़बड़ी है ये व्यापक स्तर पर है या फिर जो पूरी परीक्षा की शुचिता है, जो सैंक्टिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हुई है। यहाँ पर कोर्ट ने फिर दोहराया है। हालांकि जब आप याद करें पिछली बार आदेश कोर्ट ने दिया था तब भी ये बात कही थी कि जो पूरा सिस्टमैटिक ब्रीच की बात की जा रही है, सिस्टमिक ब्रीच की बात की जा रही है, वो अब तक याचिकाकर्ता साबित नहीं कर पाए हैं और न ही ये कहा जा सकता है कि क्वेश्चन पूरे परीक्षा की सैंक्टिटी ही प्रभावित हुई हो। 2 सेंटर्स पर गड़बड़ी हुई जिसको समय पर पकड़ लिया गया और इसमें जो इसके बेनिफिशियरी हैं वो आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। इसीलिए री एग्जामिनेशन की वजह कोर्ट को नहीं दिखती है। ये बात कोर्ट ने पिछली बार भी कही थी और आज जब हाई पावर कमेटी के लिए कुछ डायरेक्शंस जो जारी की हैं उसके बाद कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया कि आखिर री एग्जामिनेशन अदालत ने क्यों नहीं ऑर्डर किया, इसके रीजन कोर्ट ने फिर से गिना। अब कमेटी को जो ये रिपोर्ट